जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी की स्वच्छ राजनीति की चमक अब धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा ने अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके चहेते मनीष सिसोदिया और पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल को फांसी घर विवाद में तलब कर लिया है। 13 नवंबर को विशेषाधिकार समिति के सामने हाजिर होने का एक बड़ा फरमान जारी किया गया है दोस्तों, जहां इन तीनों को अपने झूठे दावों का हिसाब देना होगा। यह महज एक छोटा मोटा विवाद नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की पूरी सियासी रणनीति का आईना है, जहां आम आदमी का नारा देकर के वोट लूटने वाली पार्टी ने ब्रिटिश काल के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके राजनीतिक ड्रामा रचा था। लेकिन दोस्तों, अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की जोड़ी विक्टिम कार्ड खेल करके भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक बदला का ठीकरा फोड़ रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या झूठ बोल करके सदन को गुमराह करना विक्टिम बनने का लाइसेंस दे देता है? दोस्तों, साल 2022 का अगस्त का महीना था। दिल्ली की विधानसभा परिसर में हंगामा मचा हुआ था। अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े धूमधाम से एक नवीनीकृत फांसी घर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया और राखी बिरला जैसे चमचे मुख्य अतिथि बनकर के वहां पर मौजूद थे, जबकि रामनिवास गोयल ने मंच को संभाला। अरविंद केजरीवाल ने भाषणों में ब्रिटिश राज के अत्याचारों का जिक्र किया, स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत का ढिंडोरा पीटा और खुद को इतिहास का रक्षक बता डाला। और दिल्ली की जनता के बीच में यह कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि इतिहास का अगर कोई रक्षक है तो अरविंद केजरीवाल से कोई बड़ा रक्षक नहीं। यह फांसी घर कथित तौर पर साल 1912 के ब्रिटिश काल का था, जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने दोस्तों इसे प्रचारित किया सोशल मीडिया से लेकर के रैलियों तक, ताकि वोटरों के बीच में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या थी? विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अगस्त 2025 के मॉनसून सत्र में 1912 का मूल नक्शा दिखाकर के खुलासा किया कि वो जगह कभी फांसी घर थी ही नहीं, बल्कि एक साधारण टिफिन रूम था। कोई भी दस्तावेज, कोई भी प्रमाण नहीं। ये आम आदमी पार्टी का पुराना पैंतरा था, झूठे वादों से सत्ता को हथियाना। क्या दोस्तों यही है अन्ना हजारे की विरासत, या फिर अरविंद केजरीवाल की ड्रामा क्वीन वाली जो राजनीति है उसका ये नया अध्याय है? आम आदमी पार्टी की दोस्तों ये चालाकी नई नहीं है। पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभालते हुए मुफ्त की बिजली, मुफ्त की जो तमाम रेबड़ियां देने की कोशिश की, मुफ्त में बिजली, पानी, बसें, लेकिन असल में भ्रष्टाचार और झूठ उनका मूल मंत्र रहा है। फांसी घर का यह फर्जीवाड़ा तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को चाय वाले से क्रांतिकारी बना लिया। दरअसल अब विधानसभा को 9 सदस्यीय विशेषाधिकार की जो समिति है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत कर रहे हैं, उन्होंने इस झूठ को उजागर करने पर जो है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। समिति में आम आदमी पार्टी के अपने विधायक सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी भी शामिल हैं। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी के बापू के सामने ईमानदारी दिखा पाएंगे? अब दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि इस संबंध से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले विशेषाधिकार समिति की जांच होगी। सितंबर 2025 में ही इस बाबत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब 13 नवंबर को व्यक्तिगत हाजिरी जो है की जाएगी इनकी विधानसभा में, और समिति सदन को गुमराह करने के आरोपों की गहराई से पड़ताल भी होगी। अगर दोस्तों ये मामला इनके खिलाफ में साबित हो गया, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके झूठ बोला, तो माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक रूप से विधानसभा में। बीजेपी ने पहले ही माफी की मांग कर दी है, और इसके अलावा विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जुर्माना, निलंबन, यहां तक कि आपराधिक शिकायत। मनीष सिसोदिया जो पहले से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के शिकंजे में हैं, उनके लिए ये एक और मोर्चा खुल जाएगा। उनकी दोस्तों शिक्षा क्रांति वाली जो छवि है वो तो पहले ही धूमिल हो चुकी है। अब इतिहास फॉल्सीफायर का तमगा भी लगेगा। शिक्षा की नीति इस तरीके से फेल हुई है, उनकी जो छवि इस तरीके से फेल हुई कि इन्होंने क्लासरूम घोटाला तक कर डाला। शिक्षा के नाम पर क्लासरूम में भी घोटाला कर डाला। राजनीतिक नुकसान तो दोस्तों इनका तय है। 2025 के जो
विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक बड़े पैमाने पर जो है पटकनी लगी थी, जिसकी वजह से इनकी जो ईमानदार छवि थी वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई थी दिल्ली के चुनाव के दौरान। और केजरीवाल की गिरफ्तारी एक्साइज पॉलिसी के केस में, उसके बाद में सिसोदिया ने पार्टी संभाली, लेकिन ये फांसी घर कांड अब उनकी कमर तोड़ करके रख देगा। आम आदमी पार्टी के बाकी नेता सोनिया सिंह, आतिशी, वो भी चुप्पी साध करके बैठे हैं, क्योंकि पार्टी का पूरा ढांचा अरविंद केजरीवाल के ड्रामे पर टिका है। मुश्किलें दोस्तों यहीं नहीं रुकेंगी। अगर समिति की रिपोर्ट कड़ी हुई तो केंद्र सरकार NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर अन्य कानूनी हथियार भी इस्तेमाल कर सकती है। अरविंद केजरीवाल का जेल यात्रा तो चल रही है, अब विधानसभा की कोर्ट में भी पेशी तय है। और हां, जब कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की पुरानी आदत चरम पर है। बीजेपी को राजनीतिक साजिश का दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि या उनके चमचों ने बीजेपी विधानसभा का बदले की भावना से जो है चल रही है। हम इतिहास की रक्षा कर रहे थे, हमें वो फंसाना चाहते हैं। सिसोदिया ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू भी बहाए होंगे। ये लोकतंत्र पर हमला है। आम आदमी पार्टी का पूरा जो नैरेटिव है वो यही है, खुद गलती करो फिर पीड़ित भी खुद ही बन जाओ। एक्साइज घोटाले में ईडी की जांच पर भी यही रट लगाई गई थी। बीजेपी का इशारा, बीजेपी के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? विधानसभा का फैसला पारदर्शी है, मूल नक्शा, दस्तावेज सब कुछ सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बस सत्य को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी ने खुद को फंसा लिया और वो विक्टिम कार्ड वोटरों को बेवकूफ बनाने का हथियार है। लेकिन दोस्तों दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। साल 2020 के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी की जो जीत थी वो मुफ्त की लालच पर थी। अब झूठ का बुलबुला पूरी तरीके से फूट चुका है और दिल्ली से कैसे अरविंद केजरीवाल नदारद हो गए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो चुके हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से सब कुछ बोरिया बिस्तरा सिमटा हुआ है। यह पार्टी दोस्तों कभी जनता की आवाज बनी ही नहीं, लेकिन झूठ की जो मशीनरी इनकी है वो हमेशा से लोगों के बीच में उजागर हुई है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी वाला चेहरा मास्क था जो अब पूरी तरीके से उतर चुका है। सिसोदिया की शिक्षा मॉडल वाली डींग हाकी तो स्कूलों में टाइल्स तक ना पहुंचे। रामनिवास गोयल जैसे पूर्व स्पीकर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। अब तो दोस्तों हिसाब देना पड़ेगा। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी परिवर्तन का नारा देती है, लेकिन खुद परिवर्तन से डरती है, सच्चाई से डरती है। यह फांसी घर विवाद आम आदमी पार्टी के लिए अब फांसी का फंदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल सिसोदिया 13 नवंबर को अब दोस्तों पेश होंगे, लेकिन उनकी साख पहले ही लुढ़क चुकी है। बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली की विधानसभा ने यह साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। योगी आदित्यनाथ मॉडल की तर्ज पर दिल्ली में भी अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी अगर माफी मांग ले तो शायद बचे, वरना राजनीतिक कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी। जनता देख रही है, झूठ की राजनीति का अंत नजदीक है। दिल्ली अब मुफ्त की भूख से ऊपर उठ करके सच्चाई की तलाश में, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ये बैक टू बैक जो उनके कच्चे चिट्टे खोल करके सामने आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है तो अब दिल्ली की जनता भी कह रही है कि हमने ठीक किया, नटवर लाल को सत्ता से बेदखल रखा। नटवर लाल के ऊपर उसके झूठे फरेबी दावों पर हमने भरोसा नहीं किया, हमने विश्वास नहीं जताया। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।